अध्याय 5 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। निम्नलिखित शब्दों को उचित बॉक्स में लिखो और चित्र पूर्ण करो। शब्दों को उचित बॉक्स में भरने के पश्चात आपके मन में जो विचार आए उसे बॉक्स में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संकटापन्न स्पीशीज का रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रहता है। वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का। पौधों में जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए मृदा अपरदन। यदि वन विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा? ऑप्शन सी वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन डी संकटापन्न जंतु। प्रश्न 1, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के कोई 2 उदाहरण लिखिए। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। उदाहरण विशाल गिलहरी। प्रश्न 1, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के कोई 2 उदाहरण लिखिए। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज यानी प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। उदाहरण विशाल गिलहरी, साल और जंगली आम के पेड़। वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन बहुत बड़ा खतरा बन गया है। सूखा क्यों पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व का ताप बढ़ रहा है। ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ने से वर्षा दर में कमी के कारण सूखा पड़ रहा है। राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान विशाल आरक्षित क्षेत्र हैं जो पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने, वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए बनाए जाते हैं। प्रश्न 5, प्रवास से आप क्या समझते हैं? जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत होती है। प्रवास कहलाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? कोई एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इसका एक उदाहरण है। रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं एवं अन्य स्पीशीज का रेड डाटा पुस्तक कहलाती है। इससे संकटापन्न प्रजातियों की जानकारी प्राप्त होती है जिनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। प्रश्न 8, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्राणियों को मारना, शिकार करना अनुमति के बिना पूर्णतः मना है। पचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य इसका एक उदाहरण है। राष्ट्रीय उद्यान यह पर्यावरण के सभी घटकों जैसे पौधे, जीवों और अन्य का संरक्षण करता है। यहाँ शिकार करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। सतपुड़ा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दे दी जाती है जबकि राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहती हैं।
प्रश्न 9, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः कागज की बचत करना चाहिए व उसका पुनः उपयोग व पुनः चक्रण कर हम वृक्षों को बचाने के साथ कागज उत्पादन में लगने वाले जल व ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। प्रश्न 10 ए, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति जात का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा मृदा की उर्वरता अपेक्षाकृत कम हो जाती है। वह भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल जाती है। वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न 11, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, क्यों? अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ एवं उल्लू आदि को निर्दयता से मार डालते हैं और परितंत्र में उनके महत्व के विषय में नहीं सोचते हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। भले वे आकार में छोटे हैं, लेकिन परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर तथा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। इस योजना के कारण आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ रही है। लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वृक्षों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है। बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन के कारण सूखा, बाढ़, मौसम परिवर्तन जैसी कई प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, जो प्रकृति असंतुलन का कारण बन रही हैं। औद्योगिकरण व परियोजनाएं तभी लागू की जाए जब उचित संख्या में वनों को लगाया व बड़ा किया जाए। अपने क्षेत्र के विशेष प्रोजेक्ट पहला है। यहाँ पर अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधे एवं जंतुओं की सूची बनाइए। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले सागौन मिश्रित तथा साल के वन, इसके अतिरिक्त करधई झाड़ीदार वन तथा बहुमूल्य सागौन वन हैं। जंतुओं में रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, शेर, चीता, पैंथर, चीतल आदि। निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। संरक्षित क्षेत्र, अगर आपके ज़िले में कोई संरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो उनका नाम लिखिए। मेरे प्रदेश में जो संख्या है वो मैंने लिखी हुई है। प्रोजेक्ट 2, वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाइए। तो वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए उत्तरदायी कारक निम्न हैं। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के लिए, फर्नीचर व ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए, प्राकृतिक रूप से आग लगने के कारण मानवीय आवश्यकताओं के लिए। वनों की कटाई वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। तो प्रमुख प्रभाव, विश्व उष्णन यानी धरती का ताप बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना, पहले की तुलना में ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मृदा अपरदन व रेगिस्तानीकरण बढ़ रहा है, भौम जल निम्नीकरण हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।